किस्मत के ज़माने के दर्द को दिल में समा ले। राहें कठिन है खुद को बचा ले। यही जिंदगी की है सच्ची कहानी, अपनी उम्मीदों के सपने सजा ले। कहानी किस्मत की, कहानी किस्मत की, कहानी किस्मत। ये वहाँ से कहाँ चल रही है? तुमको देख के भाग गया। अच्छा, उसने अभी तक तुम्हें आई लव यू कहा है या नहीं? अभी आई तक ही है। तो तुम चाहती हो कि हाँ, मैं यही चाहती हूँ। मेरे पास एक आइडिया है। ये लो। ये क्या है? लेटर और क्या? डियर रोशनी। जगदीश, ड्रग्स का यह खेल हमें बहुत जल्द खत्म करना होगा। देखो रोशनी, मेरी आशिकी में तुम्हें सशरीर पाना कभी जुनून नहीं रहा। छोड़ दिया। ये कैसे हो गया विजय? रोमी इंस्पेक्टर गोविंद राय की मेहरबानी से आजाद तो हो गया है, लेकिन वो अपनी हरकतों और बदमाशी से अब तक बाज नहीं आया। उसने कॉलेज कैंपस में घुसकर रैगिंग के दौरान स्टूडेंट्स के साथ जमकर मारपीट की है। इंस्पेक्टर विजय, तुमने रोमी पे कोई एक्शन नहीं लिया? फिलहाल तो मैंने स्टूडेंट्स को चेतावनी देकर छोड़ दिया है, और खासकर रोमी को मैंने सख्त हिदायत दी है कि अगर वो अपनी गलत हरकतों से बाज नहीं आया तो उसे मैं जेल की हवा खिलाकर रख दूंगा। फुल कॉन्फिडेंस। विजय, सादे लिबास में भेष बदलकर रोमी का पीछा करो, और इस तरह पीछा करने से हमें अवश्य ही कोई सुराग मिलेगा। गुड मॉर्निंग। आओ विजय, कैसे हो? आओ। और जगदीश आने वाला था। ही जो दबे वाकई होगा सर। अच्छा, आज डीएसपी साहब आने वाले। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने क्राइम की मीटिंग में कुछ टिप्स देने की बात कही, जो हमारे लिए बेहतर सुझाव होगा। सर, अगर इस तरह की बात है तो ये हमारे महकमे के लिए तो बहुत अच्छी बात होगी जी। और मैं समझता हूँ कि क्राइम और क्रिमिनल्स दोनों में कामयाबी हासिल करने का एक बड़ा अच्छा इंतजाम हो पाएगा हमारे द्वारा। ठीक कहा विजय, तुमने ठीक कहा। क्राइम और क्रिमिनल के बारे में जो टिप्स हमें मिलेगा वो रियली पुलिस डिपार्टमेंट के लिए अच्छी बात हो। बिल्कुल सर, एक अच्छी बात हो। गुड मॉर्निंग सर। और जगदीश, कैसे हो? सर। यस सर। यस सर, विजय भी आ गया, जगदीश भी आ गए हैं, और हम आपका इंतजार कर रहे हैं सर। सर, बस आप आइए। यस सर, ठीक है सर। डिस्कशन करेंगे, बातचीत करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और देखते हैं क्या बात है। जय हिंद सर। मैं खास आज मीटिंग रखा हूँ, बहुत थोड़े में कुछ क्राइम कंट्रोल के बारे में आपको बताना है। पहली बात यह है
कि आप लोगों को मालूम होगा, अभी कुछ दिन पहले सिटी कॉलेज में जिस आदमी की हत्या हुई थी, उस संबंध में आप लोगों को कुछ अभी तक सुराग मिला? बीच में बोलने के लिए मैं माफी चाहूंगा, लेकिन सिटी कॉलेज में मौत नहीं हुई थी सर, मर्डर हुआ था, मर्डर। देखिए मिस्टर विजय, बिना सबूत के हवा में बात करना ठीक नहीं है। सबूत इकट्ठा कीजिए, उसके बाद कोई निष्कर्ष पर पहुंचिए, क्योंकि कानून सबूत चाहती है। सर, हम पूरी तत्परता के साथ सबूत की तलाश में हैं और मुझे पूरा यकीन है सर कि हम बहुत जल्द मर्डरर तक पहुंच जाएंगे और मर्डरर कानूनी शिकंजे में जकड़ा होगा सर। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं सर। देखिए मिस्टर रविकांत, आप मिस्टर विजय को अपराधी के भेष में उनके गिरोह में आप शामिल करें, ताकि ये उनकी गतिविधि की जांच करें और उनकी गतिविधि से आपको अवगत करावें, क्योंकि लोहा ही लोहा को काटता है। यस सर, ये आपका बहुत ही अच्छा आइडिया है सर। दिस इज मोस्ट अप्रिशिएबल। हमें इसे लागू करना चाहिए। सेकंड थिंग कि आप मिस्टर जगदीश को रोमी के पीछे रिपोर्ट करें, ताकि उसकी गतिविधि पर नजर रखें और समय समय पर आपको अवगत कराते रहें। और खुद आप इंस्पेक्टर गोविंद राय का फॉलो करें, जो पूरे पुलिस महात्मा को बदनाम किए हुए हैं, और उनकी इस हरकत से पूरे समाज में हमारी बदनामी हो रही है और इससे हमारी छवि भी समाज में धूमिल हो रही है। यस सर। सर, रोमी बहुत चालाक अपराधी है। यस सर, मगर हमारे पास उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं है। कुछ दिन पहले रोमी ने सिटी कॉलेज में रैगिंग के दौरान कई नए स्टूडेंट पर जानलेवा हमला कर चुका है। तो फिर आपने अभी तक उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि रैगिंग भी कानूनन एक अपराध है, और हाल ही में सरकार ने इस पर सख्त कानून भी बनाई है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि आफ्टर रैगिंग कई नए स्टूडेंट कॉलेज में सुसाइड कर लिए हैं। इसलिए इस तरह रैगिंग करने वाले स्टूडेंट्स को कॉलेज और हॉस्टल से बाहर किया जाना चाहिए। मेरा सुझाव होगा कि आप लोग हर कॉलेज के प्रिंसिपल का एक मीटिंग बुलावें और सख्त हिदायत दें कि ऐसे रैगिंग करने वाले लड़कों पर कड़ी कार्रवाई करें। यस, जिससे देश का भविष्य अंधकार में होता जा रहा है, क्योंकि विद्यार्थी देश के भविष्य है। अगर अनुशासन नहीं रहा तो देश की हालत क्या होगी आप लोग सोच सकते हैं, क्योंकि अनुशासन ही देश को महान बनाता है। सर, ये आपका बहुत अच्छा सुझाव है सर। कॉलेज में आए दिन रैगिंग से हो रही गर्ल्स स्टूडेंट के साथ छेड़छाड़, बॉयज स्टूडेंट के साथ भद्दी मजाक से कॉलेज में निजात पाई जा सकती है। रियली वेरी अप्रिशिएबल सर, आई डू एडमिट। यस सर, हम कल से ही इस मिशन पे लग जाते हैं, और मेरे ख्याल से सर सभी कॉलेज के प्रिंसिपल को बुलाकर उनके साथ मीटिंग कर हम इस प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। आप ठीक कहते हैं मिस्टर विजय। जी हाँ सर,
स्टूडेंट्स में डिसिप्लिन अवश्य होनी चाहिए। देखिए भाई, आप लोग पुराने अफसर हैं, कोई नए नहीं। हम लोगों का क्या कर्तव्य, हमारी क्या ड्यूटी है, इसको अमल में लाने की जरूरत है। पुलिस के कार्यकलाप और कर्तव्यों के बारे में बताना शायद ठीक नहीं होगा, फिर भी मैं याद दिलाने के लिए ये कहना जरूरी समझता हूँ कि पुलिस के 4 काम: प्रिवेंशन, डिडक्शन ऑफ क्राइम एंड टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। सर मैं कुछ समझा नहीं सर। ये छोटी सी बात ये भी समझाना पड़ेगा। पुलिस के 4 काम: अपराध को रोकना, जी सर। प्रिवेंशन, प्रिवेंट करना, जी। अगर अपराध हो गया तो उसको फाइंड आउट करना, जी सर। फिर उद्भेदन करना, और समाज में विधि व्यवस्था कायम रखना। यही तो 4 वो काम है। कोई बड़ी सी बात है, आपको समझ में नहीं आया? यस सर, मैं समझ गया सर। थैंक यू। ओके सर, आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया और हम इसका सख्ती से पालन करेंगे सर। ओके, बेस्ट ऑफ लक। अब आज की मीटिंग अब इतने पर समाप्त की जाती है, और जितनी बातों को मैंने बताया है, आप लोगों को सुझाव दिया है या निर्देश दिया है, उसका सख्ती से पालन किया जाए। जमाने के दर्द को है, कठिन है खुद को बचाने। जिंदगी है सच्ची कहानी, अपनी उम्मीदों के सपने सजाने। कहानी किस्मत की, 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 कहानी किस्मत की। कहानी किस्मत की। ओ बिटिया, अरे अभी तक सोई हुई है? पापा, गुड मॉर्निंग। हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू मम्मा। ओके पापा, मैं आपके सपनों को जरूर पूरा करूंगी। आदमी कुछ भी कर ले, कितना भी धन दौलत बना ले, कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन वो भगवान नहीं हो सकता बेटे। गुड मॉर्निंग। कैसे कैसे सुबह सुबह इस गरीब खाने में? हाँ बस आप लोगों का शुक्रिया अदा करने आ गया। हाँ जी, बैठिए। थैंक यू।